इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 में कौन से ऐसे लिक्विड फंड्स है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। आजकल लोग ना आर्बिट्राज फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। हाई लिक्विडिटी के साथ में लो एक्सपेंस रेशियो के साथ में टैक्सेबिलिटी लिक्विड फंड के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होती है, एफडी के कंपेयर में कैसे ये बेटर है, प्लस एक बहुत बढ़िया इफिशियंट वे बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूँ लिक्विड फंड को यूज करने का, जिससे आप इक्विटी के अंदर भी जो है एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। पहले तो बात करते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते ही क्या है। तो नॉर्मल इसके अंदर जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर्स जो है 91 डेज की जो मोस्टली सिक्योरिटीज होती है, जैसे आपके टेबल्स हो गए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्क ना सबसे ही लोएस्ट रहता है। अब वैसे देखोगे तो मार्केट के अंदर भाई मोर देन यहाँ पे जो है 40 से भी ज्यादा एएमसी कंपनीज आपको लिक्विड फंड्स यहाँ पे ऑफर करती है। तो पहले तो ना आप लिक्विड फंड्स की टैक्स के बारे में समझ लो कि यहाँ पे आपका पैसा जितना ग्रो होता है, जितना बढ़ता है, तो जितना भी आप प्रॉफिट वगैरह कमाओगे, जिस भी स्लैब रेट में आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स होगा। और राइट नाउ अभी इंडिया में न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर पूरे 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, जिसमें आपका ये भी शामिल हो गया। तो जैसे एफडी का इंटरेस्ट हो गया, आपकी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, सेम तरीके से लिक्विड फंड का भी जो आपका इंटरेस्ट कह लो या फिर आपका जो ग्रोथ पार्ट है, उसके ऊपर आप जो भी स्लैब रेट आप जिसमें भी फॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। अब ये एफडी की कंपेयर में ना प्रैक्टिकल वे के अंदर दो चीजों के अंदर सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है। एक तो देखो एफडी अगर आप कराते हो और उसके अंदर अगर आप ब्रेक करते हो, प्री मैच्योरिटी करते हो, तो आपकी 1% का इंटरेस्ट का पेनल्टी खा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, आप उसको खर्च करने का आपको डर है, तो अगर आपका पार्क है लिक्विड फंड्स के अंदर तो इजीली आप भाई स्पेंड नहीं कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे सबसे इफिशियंट वे क्या है लिक्विड फंड्स को यूज करने का? तो देखिए, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं करते हैं, तो अगर आप एक लमसम पैसा डालना चाहते हैं स्पेशली इक्विटी फंड के अंदर, तो आपको उसी कंपनी का, एएमसी कंपनी का जो है आपको लिक्विड फंड फाइंड आउट करना है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपको हमेशा अपने डीमैट अकाउंट में या जो भी आप ऐप यूज लेते हैं वहां पे आपको एक एसटीपी का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप लिक्विड फंड से इक्विटी फंड के अंदर एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं, बैंक के थ्रू एसआईपी जाती है, वैसे आप लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को एसबीआई के लिक्विड फंड से एसबीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना है। मेरे 1 लाख रुपए ऑलरेडी मैंने लमसम यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, डेट्स वगैरह सब कुछ डिसाइड करता रहूंगा। तो यहाँ पे लिक्विड फंड्स के अंदर मेरा पैसा ग्रो भी होता रहेगा और सिस्टमेटिक वे के अंदर अपने आप वो इक्विटी के अंदर ग्रोथ वाले पार्ट में भी जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लिक्विड फंड्स है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हाई लिक्विडिटी और लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो, इन सभी के साथ में फैक्टर को कंसीडर करूं तो एचडीएफसी लिक्विड फंड और एसबीआई दोनों ही ऐसे फंड्स हैं जिसमें अभी तक 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर अभी तक लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.20 0.19 का देखने को मिल जाता है। हाल फिलहाल लिक्विड जो फंड्स है उससे आप 6 से 7% की यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो। बाकी अगर आप 5 साल का सीएजीआर भी देखते हो तो 5.9% के अराउंड रहता है, और 10 साल में भी आप देख सकते हो 6% का आपको सीएजीआर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आदित्य बिरला, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एक्सिस हो गया, कोटक, निप्पॉन, यूटीआई, टाटा, डीएसपी, एचएसबीसी, इन सभी के अगर आप यहाँ पे एयूएम साइज देखोगे तो सारे के सारे 10,000 करोड़ के ऊपर है। अच्छी खासी इसके अंदर भी लिक्विडिटी है। और एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखोगे तो सबसे कम यहाँ पे जो है बंधन का आपको देखने को मिलेगा 0.07 के साथ। इसके अलावा 0.09 आपको मिराई एसेट्स का भी देखने को मिल जाएगा। बाकी एवरेज आपको 0.10 से लेकर 0.20 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। और न्यू एज कंपनी के साथ में जाना चाहते हो तो आप जियो, ब्लैक रॉक के साथ में भी जा सकते हो, जिसका एएम साइज काफी ज्यादा यहाँ पे डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.10 का है। प्लस यहाँ पे एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली लिक्विड फंड्स के अंदर अगर आप 7 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो डेज वाइज यहाँ पे आपका एग्जिट लोड माइनर से लग सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद में यहाँ पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे है तो फिर आपको आर्बिट्राज फंड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर आप एसटीपी वगैरह करोगे तो वहां पे ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं, सीधा सीधा 20% का टैक्स रेट आपको फ्लैट पे करना पड़ेगा। तो उससे बेटर यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी रहती है कि जिस भी स्कीम में एज ए इक्विटी यहाँ पे आप पैसा डालना चाहते हो और आपके पास में लमसम पैसा पड़ा हुआ है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कब यहाँ पे पैसा डालूं, तो बेस्ट है उसी एएमसी कंपनी का आप सिंपली लिक्विड फंड यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए और आप एसटीपी के माध्यम से लिक्विड फंड से इक्विटी के अंदर स्विच कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।